संसद में सुरक्षा चूक का मामला। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां संसद में सुरक्षा चूक का मामला। सागर शर्मा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय। सागर शर्मा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय। सरकार और सिस्टम के खिलाफ भी सागर ने लिखा। 15 फरवरी को लिखा, भारत एक भयानक स्थिति में है। स्त्री जीवन भौतिकवाद पर सोशल मीडिया पर लिखा। सरकार और सिस्टम के खिलाफ भी सागर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा। वहीं बीते 15 फरवरी को लिखा कि भारत एक भयानक स्थिति में है। स्त्री जीवन भौतिकवाद पर सोशल मीडिया में लिखा। शहीद भगत सिंह की तस्वीर को भी बनाया था कवर फोटो। संसद में सुरक्षा के चूक का मामला सामने आ रहा है। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर सागर शर्मा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। सागर शर्मा ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ भी लिखा है। जहां सागर ने 15 फरवरी को लिखा कि भारत एक भयानक स्थिति में है। सरकार और सिस्टम के खिलाफ भी सागर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा और लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं प्रवेश आपका। देखा जाए तो संसद में कल सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक की बात सामने आई है, जिसको लेकर के गृह मंत्रालय ने जांच समिति का गठन कर लिया है और सीआरपीएफ के महानिदेशक इस जांच कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। इसके अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे? जो है पहले अलाउ था संसद भवन में, उसको बंद कर दिया गया है। कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर जितने भी कुछ पास एडवांस की तारीख में बन जाते थे उनको भी आज से जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उसके अलावा सुरक्षा की बात करें तो जिस तरीके से कल ये दो लोग अंदर घुस गए थे, सागर और मनोरंजन, दोनों की जिस तरीके की हरकत अंदर हुई, सारी व्यवस्था को देखने के बाद चाक चौक व्यवस्था कर दी गई है। किसी प्रकार से किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। कोई भी सांसद अंदर पहुंचेगा उसकी 4 जगह चेकिंग की जाएगी। अमूमन पहले 3 जगह की जाती थी। इस तरीके का जो माहौल है पूरा कर दिया। लेकिन दूसरा बड़ा अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो विक्की शर्मा है, जो गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, उसका जो है लंदन से कनेक्शन सामने आ रहा है। उसका मकान मालिक लंदन के मकान में रहता है। और सबसे बड़ी और अहम जानकारी जो दिल्ली पुलिस ने सूत्रों के हवाले से जो मुझे मिली है, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो मकान मालिक है वो विक्की शर्मा को हर महीने पैसा भेजता है, जिसकी वजह से उसका पूरा खर्चा चलता है। तो दिल्ली पुलिस का जो एंगल है इस समय ये जानने की कोशिश है। किराएदार है, किराएदार पैसा देता है अमूमन, लेकिन उसको मकान मालिक लंदन से हर महीने एक अमाउंट भेजता है, जिससे विक्की का पूरा खर्चा चलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कुछ संगठन ऐसे भी हैं, आतंकवादी संगठन कह लीजिए या कुछ संगठन देश विरोधी संगठन है कह लीजिए, वो लंदन से भी सक्रिय रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जांच करने के जो एंगल है, दिल्ली पुलिस का एंगल थोड़ा सा उधर चला गया है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि जो ललित झा है, जो इन सबके मोबाइल लेके गायब है, उसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है और कोशिश मोबाइल दिल्ली पुलिस के हाथ लग जाए ताकि वो बड़ी ही आसानी से पूरे केस को साफ कर सके। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि अमूमन किराएदार जो है वो मकान मालिक को पैसा देता है, पर यहाँ पर उल्टा नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर जांच समिति को इस बात पर भी जांच करनी चाहिए। वहीं हमारे साथ भरत भी जुड़े हुए हैं। भरत, आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो जो हमारा एक और आरोपी है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और बहुत कुछ सरकार और सिस्टम के खिलाफ भी लिखा है। क्या इसके अलावा सोशल मीडिया से कोई उसके ऐसी बात सामने आ रही है जहां पर जो संसद में हमला हुआ है उसको लेकर के उसने पहले से ही कुछ पोस्ट किया हो? कुछ इस प्रकार की बात सामने आ रही है? देखिए, उसके 2 सोशल अकाउंट है। जो सागर शर्मा है, बेसिकली वो लखनऊ पे रहने वाला था, लखनऊ के आलमबाग के अंतर्गत रामनगर है। यही सागर शर्मा है जिसने सदन के अंदर जो गया था और जो उसको मचा रहा था, जिस तरीके से सांसदों ने उसको पकड़ा और मारा भी। फिलहाल जब उसकी जांच की गई, उसका एड्रेस खंगाला गया तो वो लखनऊ के रामनगर का निकला, आलमबाग के अंतर्गत था। उसको उसके घर जब पहुंचे तो साफ तौर पर उसके सोशल मीडिया अकाउंट तक जब हम लोग पहुंचे तो तमाम जो चीजें सरकार के खिलाफ लिखी थी, चाहे वो लिखा था कि भारत एक भयानक स्थिति में, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर, और उसमें अपने जो प्रोफाइल जो पिक लगाई हुई थी वो सरदार भगत सिंह की लगाई हुई थी।
निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सबसे बड़ी बात जब हम लोगों ने खंगाला कि ये बेसिकली कहाँ काम करता था, तो ये जानकारी निकल के आई जो सागर शर्मा था वो 3 महीने पहले उसने एक बैटरी रिक्शा खरीदा था, जो रिक्शा चलाकर अपने जीविका को अपने परिवार को पाल रहा था। उसके जो पिता है वो कारपेंटर हैं, जो लखनऊ में बेसिकली 20 साल से रह रहे हैं। और 3 महीने पहले की अगर बात करते हैं तो ये बैंगलोर में था। बैंगलोर में इनके घर वाले ये नहीं बता पाए कि किसके साथ था, क्या काम करता था, लेकिन जो जानकारी सोर्सेस लगाने की कोशिश उन्होंने की तो वो एक प्राइवेट जॉब करता था। सबसे बड़ी बात है कि जब बैंगलोर में रहा तो ये किन किन लोगों के संपर्क में आया, और जो 4 अन्य लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं इन लोग से आपस में ये टच कैसे आए, तमाम चीजें अब तमाम जो जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। आखिरकार इनकी साजिश क्या थी, क्या इनके माइंड में प्लान चल रहा था, किस तरीके से ये संसद में जिन्होंने इस अंजाम दिया, सुरक्षा जो चूक नजर आई, क्या क्या इन लोगों के माइंड में सेटअप, कोई और खतरनाक दिमाग से इन लोगों की वारदात तो नहीं चल रही थी। अब तमाम एजेंसियां हैं इस पर खंगाल रही हैं। लेकिन लखनऊ पुलिस की बात करें, कल तमाम जो लखनऊ पुलिस के अधिकारी सागर शर्मा के घर पहुंचे, वहां पर जांच पड़ताल करी, उनके भाई से, उनके मामा से पूछा, उनकी मदर से पूछा, उनके पापा से पूछा, उनकी सिस्टर से पूछा, तमाम जो आस पड़ोस से भी जानकारी पुलिस ने जुटाई कि इसका नेचर कैसा था, आस पड़ोस वालों से कैसे संपर्क में था, इनके बात किसी को जब करता था तो देश विरोधी बातें तो नहीं करता था। तमाम एंगलों से अब जांच पड़ताल की जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जिस तरह से उसने पोस्ट डाले थे वो साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ वो लगातार उगल रहा था। और अब किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां क्या सामने लेके आती, क्या जांच पड़ताल में निकलता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को जब ये जानकारी हुई कि सागर शर्मा ने इस घटना को अंजाम दिया, वो शामिल था, वो संसद के अंदर तक पहुंचा, तो उनके घर वाले भी शायद पहले बहुत परेशान हुए। लेकिन अब उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये कैसे पहुंचा, इनके कौन दोस्त थे, ये हमारे पास जानकारी नहीं है, कि हम लोग भी सुनकर शॉक्ड है। उनके परिवार वालों का साफ तौर पर यही कहना था। जी जी, यानी कि उनके परिवार की तरफ से कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है जिसमें ये देखा जा सके कि वो कुछ देश विरोधी बातें भी करता है, या फिर उसके जो भी बातचीत करने का तरीका है उससे भी इस प्रकार का कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जब जानकारी हम लोगों ने तमाम लोगों से जुटाई, बात करने की कोशिश करी और बात करी भी उन लोगों ने, तो ये साफ तौर पर कभी उन लोगों के सामने ऐसा लगा ही नहीं कि वो कभी इस तरीके की जो हरकत है वो कर सकता है। लेकिन हाँ, जो 3 महीने पहले उसने बैटरी रिक्शा खरीदा, वो जानकारी मिल रही है कि उसने कैश पे खरीदा। इतनी बड़ी रकम जो 1.5 से 2 लाख के आसपास की रकम इसके पास कहाँ से आई, तमाम चीजों की जो सुरक्षा एजेंसियां, जो लोकल पुलिस है, वो जांच पड़ताल कर रही है। बैंगलोर में जब काम करता था तो किन लोगों के संपर्क में था, किन लोगों के संपर्क में आके इन चारों की एक योजना बनाई, ये चारों आपस में कैसे मिले, जो 5 लोग। अब सबसे बड़ी बात है, जब तो मोबाइल मिलेंगे, मोबाइल डिटेल खंगाली जाएगी, तमाम जो चीजें ऊपर अब जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही सब चीजें उजागर होंगी। फिलहाल अगर आस पड़ोस की माने तो इस तरीके की उसकी हरकत जो अब कल देखने को मिल गई, वैसी ऐसी कोई उसके चेहरे पर दिखता नहीं था कि इस तरह की घटना को वो अंजाम दे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मोहल्ला शॉक्ड है कि उसके आस पड़ोस में रहने वाला एक युवक है जो इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं घर वालों को भी इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इस तरीके की कोई घटना भी उसके द्वारा की गई है। वहीं प्रवेश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो जो खालिस्तानी आतंकी है वो पन्नू, उसने ये इस बात की धमकी दी थी कि 13 तारीख को वो संसद पर हमला कर सकता है, जिस पर दिल्ली पुलिस का कहना था कि वो हाई अलर्ट पर है, उन्होंने हाई सिक्योरिटी कर रखी है और जांच में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, जांच नहीं, सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और उसके बाद संसद में इस तरीके का हमला होना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि अमूमन देखा जाता है कि कई संगठन ऐसे हैं जो लगातार जो है इस तरीके की धमकी या मेल भेजते रहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर कर उसमें सुरक्षा का जो है चाकचौन व्यवस्था कर देती है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग अंदर घुसे उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो सेंध है उसको कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सागर शर्मा जिस रिश्तेदार के पास रुका था वो विक्की शर्मा ही है, और दोनों का कनेक्शन रिश्तेदारी का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा आ रहा है वो लंदन से आ रहा है। तो जो सूत्रों के हवाले से सीधे तौर पर जो सुई घूम रही है वो विक्की शर्मा के लंदन कनेक्शन से घूम रही है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पैसा भेजा जा रहा था वो इस सारी योजना के लिए भेजा जाता था, या फिर वो किसी ऐसे संगठन के लिए रहते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कोई काम कर रहा था। क्योंकि कोई भी शख्स अपना मकान देकर खुद लंदन में शिफ्ट हो जाए और हर महीने उनको एक मोटी रकम भेजे, जिसके बाद सबसे बड़ी अहम बात यह है कि विक्की शर्मा एक
एक्सपोर्ट कंपनी में काम किया करता था, लेकिन जब से इस मकान में आया है बताया जा रहा है कि उसने किसी प्रकार का काम करना छोड़ दिया। 24 घंटे वो अपना बस घर में रहता था, सुबह शाम। और पड़ोसियों ने कुछ जानकारी दी है कि वो सिर्फ कुत्ते घुमाने के रूप में लोगों को दिखाई देता था, नहीं तो वो ज्यादातर अपने घर में रहता था। और दिल्ली पुलिस ने ये बिल्कुल। जानकारी दी है, जब वहां से सर्च ऑपरेशन किया, जांच की गई, तो सुखदेव और भगत सिंह की किताबें और बात करें सीडियां, इस तरीके का जो माइंड मेकअप है सीधे तौर पर कहें, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई देता है। और जी प्रवेश, यानी कि अगर देखा जाए तो अब दिल्ली पुलिस और जितनी भी जांच समिति बनाई गई है उसका गठन किया गया है, तो हर एक छोटे से छोटे पहलू पर भी जांच करती हुई नजर आ रही है। जहां पर एक छोटी सी कड़ी भी अगर उन्हें मिल रही है तो उस पर वो अच्छी तरीके से जांच कर रही है और अपनी पड़ताल पूरी कर रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीते दिन संसद में हुए हमले पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से एक जांच समिति का गठन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन आरोपियों के पास से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है।